आज हम आप लोगों को हार्ट के विषय में, दिल के विषय में ये बताने जाने हैं साधारण सी आसान भाषा में। कोई भी विद्यार्थी इसको आप आसानी से आप समझ सकते हैं। जो भी समस्याएं आती होंगी आज से आपको वो समस्याएं नहीं आएंगी। हार्ट को समझने में हार्ट से रिलेटिव आज हर सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम कि हार्ट है क्या चीज़, हृदय है क्या चीज़, दिल है क्या चीज़। तो हृदय कहें या हार्ट कहें या दिल कहें, यह एक खोखला पेशीय अंग है जो हमारे शरीर के सभी हिस्सों में रक्त पंप करने का कार्य करता है। यानी हमारे शरीर में जो सभी हिस्से हैं वहाँ पर रक्त को भेजने का काम करता है ताकि पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल सके, पूर्ण रूप से पोषण मिल सके, है ना। तो हार्ट क्या हुआ, एक खोखला पेशीय अंग है जो हमारे शरीर के सभी हिस्सों में रक्त पंप करने का कार्य करता है। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हार्ट जो है हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होता है। तो ये जो है हमारे छाती जो है, छाती के मध्य में पसलियों, जो छाती का जो पसलियां है, पसलियां के पीछे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये हमारी छाती के मध्य में पसलियों के पीछे थोड़ा सा लेफ्ट ओर स्थित होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम जाने कि ये हमारा शरीर में कहाँ पर स्थित होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इसको समझने का, बहुत से विद्यार्थी इसको समझने में गड़बड़ कर लेते हैं। ये जो है यहाँ पर ये आपका जो बायां हाथ है और ये हमारा दायां हाथ है। ये हमारा बायां हाथ, ये हमारा दायां हाथ। तो सीधा सीधा समझते हैं हार्ट के विषय में कि ये हमारा मतलब बायां साइड है और ये हमारा दायां साइड है। गलत है। तो ये आप फिगर में जो आप समझने का प्रयास करिए, फिगर में आपका किताब हो, कॉपी हो, जहाँ पर भी हो, ये हमारा बोर्ड है। तो हम यहाँ पर जैसे देखिए आपके सामने जो खड़े हैं, तो ये हमारा बायां, बायां को आप समझने के लिए दाहिना समझेंगे। क्लियर है। फिगर को बायां ओर जो है इसको दायां समझिएगा और दायां ओर क्या समझिएगा, बायां समझिएगा। क्लियर है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये फिगर जो है, देखिए हार्ट ऐसा होता है, मुट्ठी का आकार का होता है, ऐसा होता है। ये मुट्ठी का आकार का होता है ऐसा। आई इसको काटा गया है, ये जो दिखाया गया है ना, ये काटा हुआ भाग है, काटा गया भाग है। काट करके जो जैसा अंदर में दिखाई देता है ये ऐसा वाला भाग है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट, एकदम से आपका ये लेफ्ट भाग है, लेकिन ये फिगर में हृदय को समझने के लिए यहाँ राइट समझना होगा और आपका राइट तरफ क्या समझना होगा, लेफ्ट समझना होगा सबसे पहले। अब यहाँ पर देखेंगे कि हृदय का जो मनुष्य का जो हृदय होता है इसके 4 कक्ष होंगे। कितने कक्ष होंगे, 4 कक्ष होंगे। या हम कहें कि इसके मतलब कि चैम्बर, 4 चैम्बर होंगे। तो 4 चैम्बर या 4 कक्ष जो है ये कौन कौन से है, तो 2 गुजा ऊपरी देखिए, 1 2, एक ये, एक यहाँ 2, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो ऊपर वाला जो दोनों है, ऊपर वाला जो दोनों है इसको बोलते हैं आलिंद, यानी हम एट्रियम के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है ना। ये दोनों ऊपर वाला क्या हो गया, एट्रियम यानी कि आलिंद। और नीचे वाला जो दोनों हो गया, ये वाला और ये वाला हो गया नीलय यानी वेंट्रिकल। नीलय यानी कि वेंट्रिकल। क्या वो कक्ष हो गया, 2 आलिंद यानी 2 एट्रियम और 2 नीलय यानी 2 वेंट्रिकल, 4 कक्ष हो गया। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो हम आपको समझाएं वो सारी बातें समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 कक्ष है। अब यहाँ पर ध्यान देखेंगे कि ये जो आपका जो हम सजाने का प्रयास किए हैं आपको समझाने के लिए, देखिए यहाँ पर ये नीला नीला हम आपको ये दिखा दिया है। नीला मतलब समझिएगा खराब खून, गंदा खून। नीला जो है दिखाया हुआ है क्या है, गंदा खून, है ना। और यहाँ पर जो आपका ये लाल लाल से हमने दिखाने का प्रयास किया है ये शुद्ध खून। अब गंदा खून मतलब क्या हो गया, गंदा खून मतलब क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है। ये गंदा खून जो है, गंदा खून जो है इसमें CO2 है, CO2 मिला हुआ है। और शुद्ध खून जो है, शुद्ध खून जो है
यानी रक्त, रक्त हम कहें इसको, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है ना। तो गंदा खून का मतलब क्या हुआ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। जो शरीर में हमारा जो भोजन पचता है और शरीर में जो भोजन पचाने के क्रम में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो ब्लड के साथ में मिल करके वो अशुद्ध रक्त बना देता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही निकालेंगे तो वो जो ब्लड है, ब्लड कार्पस्कल्स है, उसमें ऑक्सीजन वो आ जाता है। कैसे आता है हम लोग सब समझेंगे यहाँ पर। तो सीधा सीधा भी समझिए कि ये जो आपका नीला वाला जो भाग है ये हमने दिखाया है आपको अशुद्ध रक्त से, लाल वाला भाग दिखाया है आपका शुद्ध रक्त से। अब यहाँ पे देखिए ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है। ऊपर ये वाला भाग है सुपेरियर वेना कावा और यहाँ पर है इन्फीरियर वेना कावा। सुपेरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे, है ना। तो ये वेना कावा माने अग्र महाशिरा, सुपेरियर आगे वाला, सुपेरियर आगे ऊपर वाला, अग्र महाशिरा और यहाँ पक्ष महाशिरा माने पीछे वाला। तो ये सब क्या कर रहा है, शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों से अशुद्ध रक्त को क्या कर रहा है, हमारे यहाँ हृदय में ला रहा है ना। जितना भी मांसपेशियां हैं, जितने भी शिराएं हैं, ये जो आपका मतलब कि पतली पतली जो नसें हैं, तो उनमें अशुद्ध रक्त जो है, देखिए शुद्ध रक्त का मांसपेशियां अलग है, अशुद्ध रक्त का मांसपेशियां अलग है। तो शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त बना है वो सभी मांसपेशियों के द्वारा, देखिए ये सब कहाँ आ रहा है, ये लाया जा रहा है हार्ट में, है ना। अब हार्ट में क्या बताया आपको, 4 चैम्बर होते हैं। कौन सा चैम्बर में ला रहा है, तो यहाँ पर राइट एट्रियम में, माने दायां आलिंद में आ रहा है। ये दायां आलिंद में, यहाँ देखिए ये दायां आलिंद में आ रहा है। यहाँ से आया गिर गया यहाँ कहाँ, दायां आलिंद में, है ना। अब दायां आलिंद में आया। अब यहाँ पर देखिए एक किवाड़ लगा हुआ है, किवाड़, एक किवाड़ लगा हुआ, ये आदेश देगा कि ये जब हम मतलब कि खुलेंगे तब तुम जाना नीचे, है ना, अन्यथा जब तक बंद रहेगा तुम नीचे नहीं जा सकते, है ना। तो ये किवाड़ लगा हुआ है। जैसे ही ये किवाड़ खुलता है, जैसे ये किवाड़ खुलता है, इसको बोलेंगे वॉल्व, वॉल्व बोलेंगे। इस वॉल्व का नाम है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व का नाम है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। इसको बोलते हैं त्रिकपर्दी कपाट या त्रिवलन कपाट हिंदी में बोलते हैं, है ना। ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। देखो जो मेडिकल के लिए जो स्पेशलाइज पढ़ना चाहेंगे ना, वो अंग्रेजी वर्ड पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको ज्यादा समझने में आसान होगा। तो ये जो वल्व है ट्राइकॉस्पिड वल्व है। ये ट्राइकॉस्पिड वल्व जैसे ही खुलता है, जैसे ही खुलेगा, ये कपाट लगा हुआ, किवाड़ लगा हुआ, वल्व लगा हुआ है, जैसे ही खुलेगा तो ये कहाँ गिरेगा, यहाँ ये आकर के गिर जाएगा कहाँ, राइट वेंट्रिकल में, दायां नीले में। आलिंद से आया, गिर गया कहाँ, नीले में। कहाँ गिर गया, नीले में, है ना। जैसे ही नीले में आया तो अब यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर एक और कपाट है, इसमें यहाँ पर कपाट है। अब यहाँ पर जो कपाट है, इस यहाँ पर जो कपाट है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। इस कपाट का, इस किवाड़ का, इस वाल्व को कहते हैं पल्मोनरी वाल्व यानी फुफ्फुसीय वाल्व, फुफ्फुसीय वाल्व कहते हैं। यहाँ पर ये वाला, ये क्या काम करता है, ये तो आ गया यहाँ से, जैसे कपाट खुला यहाँ पर आ गया। अब ये बोलेगा कि हमको भाई जाने दो, हम अशुद्ध रक्त हैं, हमको तुरंत शुद्ध होना है, तो जाने दो। तो ये बोलता है कि ठीक है, जैसे किवाड़ खुलेगा तुम अंदर आना, है ना। तो ये किवाड़ जैसे ही खोलता है तो ये चला जाता है अंदर, ये पंप हो गया अंदर, इसमें आ गया, इसमें आ गया। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, है ना। पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुसीय धमनी में आ गया। और फुफ्फुसीय धमनी जुड़ा हुआ होता है फेफड़ा से, है ना। ये फेफड़ा से होता है जुड़ा हुआ, और फेफड़ा में सब अशुद्ध रक्त चला गया। और फेफड़ा में हम लोग जो श्वास लेते हैं ना, तो वहां जाकर के ऑक्सीजन फंसा हुआ है पहले से। फेफड़ा में बहुत से छिद्र होते हैं, छिद्र में ऑक्सीजन फंसा हुआ है। ये चला गया ऑक्सीजन, ये अशुद्ध रक्त चला गया वहां, और वहां से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये नाक से बाहर आ गया है, और ऑक्सीजन वहां पर जो होगा वो पकड़ लेगा, है ना। ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, रक्त ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। और ऑक्सीजन को पकड़ करके वो कहाँ जाएगा, किस रास्ते से, उस रास्ता का नाम है पल्मोनरी वेन्स। क्या नाम है, पल्मोनरी वेन्स, है ना। और
यानी अब यहां से आकर के फुफ्फुस सीधा से होकर के ये कहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में। कहां आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, यानी कि बायां आलिंद में। देखिए ये वाला भाग दोनों को ऐसे इस तरीके से दिखाया गया है। ये नहीं कि इसको हम पल्मोनरी वेन्स बोलेंगे तो इसको क्या, दोनों पल्मोनरी वेन्स ही है। तो पल्मोनरी वेन्स फुफ्फुसीय शिरा ये भी जुड़ा हुआ है कहां से, फेफड़ा से। शुद्ध जैसे ही होगा, शुद्ध होकर के आ जाएगा यहाँ, इसमें आ जाएगा, गिरेगा कहां, लेफ्ट एट्रियम में, बायां आलिंद में। बायां आलिंद में ब्लड आ गया, इससे बायां आलिंद में ब्लड आ गया। कौन वाला ब्लड आ गया, शुद्ध ब्लड। कौन वाला ब्लड आ गया, शुद्ध ब्लड आ गया। यहाँ जैसे ही शुद्ध ब्लड आ गया, अब ये कहेगा किवाड़ी खोलो जी, वाल्व को खोलो, हमको जाना है शरीर के विभिन्न हिस्सा में, पहुंचाना है, शुद्ध रक्त को पहुंचाना है। तो ये किवाड़ खुलेगा। तो इस किवाड़ का भी नाम है अलग मैटल वाल्व या बाइकॉस्पिड वाल्व के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। हिंदी में हम कहें तो द्विध्रुवीय कपाट के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। जैसे ही खुलेगा मैटल वाल्व या बाइकॉस्पिड वाल्व, जैसे ही खुला ये आ गया कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बायां नीले में। कहाँ आ गया, बायां नीले में। बायां नीले में आ गया यहाँ शुद्ध रक्त। अब यहां पर भी लगल है, वो किवाड़ी लगल है ना, एक किवाड़ी लगा हुआ है यहाँ पर, वाल्व यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो ये बल्ब कहेगा कि किवाड़ खोलो। जैसे किवाड़ खोलेगा तो शुद्ध रक्त एकदम मरेगा, पंप ऐसे चल आएगा एकदम यहाँ, है ना। अब यहाँ सब देख रहे हैं कि नली लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एरोटा, यानी महाधमनी। शुद्ध रक्त शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में पहुंच गया, है ना, ये भिन्न भिन्न हिस्सों में पहुंच गया। तो कितना किवाड़ लगा हुआ है, कितना बल्ब लगा हुआ है, तो देखो 2 बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, 2 बल्ब यहाँ पर, 4 बल्ब लगा हुआ है। जहां पर अशुद्ध रक्त है तो वहां आने वाला बल्ब जो नीचे की ओर आलिंद में भेजने, ये नीले में जो ये यहाँ पर जो भेजने वाला जो बल्ब है, इसका नाम है ट्राइकॉस्पिड बल्ब। और यहाँ फेफड़ा में जो भेजने वाला बल्ब है, पल्मोनरी बल्ब के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। 2 हो गया। और यहाँ से फेफड़ा से जो शुद्ध रक्त बना, वो आया ऑक्सीजन युक्त रक्त बना, तो यहाँ पर जो बल्ब है उसको आने देता है कहाँ, नीले में। तो इस बल्ब का नाम क्या हो गया, इसका नाम होगा एरोटिक बल्ब या मेटल बल्ब। और शुद्ध रक्त को जो जाने देता है शरीर के भिन्न भिन्न भागों में, किवाड़ खोल देता है, बल्ब खोल देता है, तो इस बल्ब का नाम क्या है, एरोटिक बल्ब, हम लोग इसको जानते हैं। तो 4 बल्ब है, 2 बल्ब है अशुद्ध रक्त में, 2 बल्ब है शुद्ध रक्त के लिए। तो अगर पूछेगा कि कितने बल्ब हैं, तो 4 बल्ब हैं, है ना। यही वाला बल्ब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। तो कभी कभी कहते हैं कि बल्ब क्या हो गया है, वो खराब हो गया है, डॉक्टर को दिखाने पड़ गया है ना। तो तमाम चीजें, तो ये सारा सिस्टम देखिए, खराब रक्त आया, कहाँ आ गया, दायां लिंद में, गिरा कहाँ, दायां नीले में। दायां नीले फिर फेंका गया कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से चला गया कहाँ, फेफड़ा में। फेफड़ा से क्या हो गया, शुद्ध ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, ऑक्सीजन लेकर के पल्मोनरी वेन्स में आ गया, फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए कहाँ आ गया, ये बायां आलिंद में। बायां आलिंद से ये किवाड़ी जैसी खुला, मेटल बल्ब या बाइकॉस्पिड बल्ब जैसी खुला, तो आ गया कहाँ, बायां नीले में। बायां नीले से फिर ये चला गया कहाँ, सीधा सीधा कहाँ आ गया, एरोटा में। एरोटा से कहाँ चला गया, ये चला गया आपको पूरे शरीर में। अब ये समझना है कि कैसे, मतलब कि ये फेंक देता है ना, कैसे ये फेंक देता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना, इसको समझने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसे समझिए, इसका संकुचन और विमोचन होता है। एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। तो मान लो कि ऐसे ऐसे ऐसा ये क्या हो गया, फैला। जैसे ही फैला तो ऊपर से क्या हो जाएगा, ऊपर से रक्त कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर गिरेगा। ये जैसे नीचे की ओर खिंचाया ना, नीचे की ओर खिंचाया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर गिर गया, ब्लड आके खराब रक्त क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। और उसी समय में जैसे खिंचाया इधर से, मतलब कि ब्लड यहाँ पर शुद्ध रक्त आ गया, इसमें दोनों काम एक ही बार में हो रहा है। और शुद्ध रक्त भी यहाँ आ रहा है और शुद्ध रक्त भी यहाँ पर आ रहा है, दोनों साइड में। और अब क्या हो गया कि जैसे ही, मतलब कि ये आया यहाँ, डायरेक्ट इसमें गिरा, डायरेक्ट इसमें आकर के गिर गया। क्योंकि जिस समय ऐसे होगा ना, इसमें से आकर के कपाट यहाँ खुलेगा, सीधा यहाँ गिरेगा, इसमें से आकर के कपाट यहाँ खुलेगा, सीधा यहाँ गिरेगा। और एक बार फिर से नीचे से यह ऊपर विमोचन होगा, मतलब कि ऊपर की ओर सिकुड़ेगा, ऐसे
ऊपर से ऐसे खिंचाया, आके ब्लड गिर गया इधर इधर, नीचे से ऐसे होगा, ऊपर की ओर पंप करेगा, माने ऊपर की ओर ये धक्का देगा, तो धक्का देगा तो क्या होगा, धक्का देगा तो ये वाला बल्ब बंद हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये वाला खुला रहेगा, नीचे से ऊपर की ओर मारेगा ना ऐसे, तो ये वाला खुला नहीं रहेगा, ये वाला क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ये बंद हो जाएगा, ये वाला खुल जाएगा, है ना, ये ऊपर ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा तो एक ही बार में दोनों दिन काम होगा। इसमें से अशुद्ध रक्त कहाँ चल जाएगा, फेफड़ा में, और इसमें से शुद्ध रक्त कहाँ चल जाएगा, एरोटा में, है ना, ऐसे मारेगा तो एक ही बार में इस नली से अशुद्ध रक्त फेफड़ा में, और फेफड़ा वाला जो रक्त जो था ना यहाँ आया था खाली होकर के, ये चला गया यहाँ से सीधे ऐसे फेंकाया, चला जाएगा एरोटा में। ये लगातार काम होते रहता है, कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये दुनिया का सबसे ऐसा पंप है जो बिना थके हुए, जब आदमी जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक ये लगातार चलते रहता है, कभी रुकने वाला नहीं है। तो देखिए इसका जो बनावट है, तो नीचे वाला भाग क्या है, मोटा है ना, ये वाला भाग जो है ना, ये दोहरी झिल्ली से हृदय का यहाँ पर आवरण बना हुआ है, इस आवरण को बोलते हैं पेरिकार्डियम, हृदय आवरण। तो हृदय आवरण पेरिकार्डियम वो झिल्ली है जो हृदय को क्या करती है, सपोर्ट करती है, सुरक्षा करती है, तो इसका नाम है पेरिकार्डियम यानी हृदय आवरण। तो हृदय आवरण जो होता है दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है, यह दोहरी झिल्ली का मोटा, अगर ये मोटा भाई नहीं रहेगा ना, तो क्या होगा ना कि जैसे ये पंप, ये लगातार इसको संकुचन विमोचन न करना है, तो लगातार पंप होगा, तो पंप जब लगातार होगा तो ये फट जाएगा, ये नहीं रहेगा, मोटा नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, फटेगा, है ना। इसलिए इसको लगातार काम करने के लिए होता है, तो इसको क्या किया कर दिया जाता है, इसको, ये प्रकृति का बनाया हुआ चीज़ है, मनुष्य नहीं बनाता, प्रकृति का बनाया हुआ चीज़ है, ये ऑटोमेटिक, ये इसको मजबूत प्रकृति ने बनाया है ताकि ये फटे नहीं, क्योंकि इसको बहुत बड़ा काम करना होता है ना। तो ये यहाँ पर हमने आपको हृदय के बारे में आपको समझाया। अब जैसे मान के चलिए कि कहा जाए कि हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार आपको धड़कता है, तो 70 से 80 बार, कितना बार, 70 से 80 बार ये हृदय धड़कता है। तो ये लवडप लवडप की आवाज़ करता है, जैसे ऊपर से ब्लड आया, ये क्यों आवाज़ करता है, ये बल्ब जो खुलता है ना, तो एक बार ऐसे खुला, लव, ऐसे गया डप, लव डप, ये जो डॉक्टर जो लगाते हैं ना हृदय के धड़कन नापने वाला, तो देखिए कान में लगा के देखिएगा, लगेगा ना कि लवडप 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 बोल रहा है ना, ऐसा लग रहा है। वो क्या कैसे होता है, ये जो बल्ब जो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, इसके कारण होता है ना। तो हृदय का जो धड़कन है 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पुरुष और महिला का जो हृदय होता है ना, थोड़ा सा वजन में अलग अलग होता है। करीब करीब पुरुष में जो होता है 280 ग्राम से लेकर के 340 ग्राम तक का ये पुरुष का हृदय है, और महिला का जो हृदय है 230 ग्राम से लेकर के 280 ग्राम तक ये महिला का हृदय रहता है ना। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक और चीज़ है कि एक दिन में जो लगभग लगता है कि 1 लाख बार हृदय धड़कता है, करीब 1 लाख बार हृदय धड़कता है, और ये लगातार ब्लड को ले आना ले जाना ले आना ले जाना ले आना ले जाना ये काम करते रहता है। तो पूरा अगर एक दिन में अगर देख लिया जाए, उसको कैलकुलेशन किया जाए, तो 7000 से 8000 लीटर खून पंप करता है एक दिन में, समझ सकते हैं। 7000 से लेकर के 8000 लीटर खून को पंप करता है एक दिन में, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब कहिएगा कि 7000 से 8000 लीटर मनुष्य में खून होता है, अरे नहीं भैया, 7 से 8000 खून लीटर नहीं होता है। एक दिन भर में जो एक ही जो ब्लड है ना, वो ब्लड को बार बार इसको रिसाइकिल करना, एक काम करना, फिर उसको मतलब शरीर में ले जाना, खराब रक्त को ले आना, फिर शुद्ध करके ले जाना, ये दिन भर रात भर ना काम चलता रहता है। तो पूरा एक दिन में अगर जोड़िएगा तो उसको लीटर में कैलकुलेट करें तो 7000 से 8000 लीटर खून क्या करता है, ये पंप करता है, ठीक है ना। तो एक बार हम आपको हम समरी करा देते हैं। ट्राइकस्पिड बल्ब, ट्राइकस्पिड बल्ब क्या करता है, जैसे ही खुलता है तो दायां अलिंद में ब्लड आता है और कहाँ चला जाता है, दायां नीले में, है ना। और फिर पल्मोनरी बल्ब जब खुलता है तो दायां नीले से कहाँ चला जाता है, ब्लड फेफड़ा में चला जाता है, क्लियर है।
फिर बाइकॉस्पिट बल्ब जब खुलता है तो बायां अलिंद से बल्ब कहाँ, बायां अलिंद से रक्त कहाँ चला आता है, बायां नीले में चला आता है। और जब एरोटिक बल्ब खुलता है तो बायां नीले से ब्लड शुद्ध जो होता है वो पूरे शरीर में चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको हृदय के विषय में जानकारी मिली होगी और इससे रिलेटिव आपको बहुत से क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।